जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ग्रेट। ठीक, ओके। देखो यहाँ पे ना किसी को तो गिल्ट है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा वाला गिल्ट है। और इस तरीके का गिल्ट है कि वो आज अपनी जिंदगी में जो भी वो जीवन जी रहे हैं, दुखदाई ही जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको रिप्लेस किया, ठीक है, आपको रिप्लेस किया, अपनी लाइफ में किसी और को जगह दी। लेकिन जिसको उन्होंने जगह दी वो उस पर्सन के साथ भी खुश नहीं है। तो आपका दिल दुखा के अपनी जिंदगी में वो जो कर रहे हैं उसमें उनको कोई फल नहीं मिल रहा है। ना वो मेंटली सुखी है, ना फिजिकली सुखी है, राइट, ना ही वो इमोशनली सुखी है। आपके साथ रह के जो उनको एक सुकून मिलता था या अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं उनकी लाइफ से, बहुत बड़ी मिस हो रहे हैं। और सीधी सी बात है, उनका एक शेडो साइड था जो कभी आपको दिखाया नहीं था, एक डार्क फेस था। आपके सामने अच्छा अच्छा बने रहे, आपके सामने उतना ही दिखाया जितने में वो दिखाना चाहते थे, आपको खुश रखना चाहते थे। और एक डार्क फेस था अलग, जो पीठ पीछे एक अंदर ही अंदर एक हैवान शैतान वाला दिमाग जो चल रहा था। वो दिमाग साइड बाय साइड चल रहा था, जहां से वो आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, अच्छा खासा खेल रहे थे, राइट। और ये डार्क शेड कहीं ना कहीं आपको पता चला है कि ये पर्सन ऐसा है, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें कर रहा है, राइट। और ऐसे लोगों के चक्कर में आप इनका साथ इस तरीके से दे रहे थे कि इनका साथ देते देते आप भी काफी लोगों की नजर में गिरे हैं। आप गलत इंसान का साथ दे रहे थे, आपको ये नहीं पता था जिसका आप साथ दे रहे हो एक टाइम पे आके वही आपको धोखा दे देगा। आज आपको पछतावा हुआ है कि जिसका इस जितना आप साथ दे रहे थे, जिनके लिए आप इतना केयरिंग लविंग पर्सन आप बने हुए थे, वही पर्सन आपको पीठ पे चाकू घोंप के चला जाएगा। तो इस पर्सन को उस चीज का मलाल नहीं था जब ये हरकतें हुई थी। बट अब उनको गिल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। और यही सारी चीजों के मजे ना आपके हेटर्स ले रहे हैं। आपके हेटर्स आपको पागल कहते हैं, पागल साबित भी करना चाहते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप रिश्ते प्योरिटी से निभा रहे थे, प्योरिटी से चल रहे थे, प्योरिटी से ही चाहते थे। बस सामने वाला ऐसा निकल के आ जाएगा वो आपको नहीं पता था ना। वो आपको पता चला क्योंकि आप एक कार्मिक रिश्ते में थे, कहीं ना कहीं कार्मिक। और इस चीज के मजे आपके हेटर्स लोगों ने बढ़िया तरीके से लिए, बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जो भी आपको रुलाएगा, जो भी आपको रुलाएगा, कहीं ना कहीं ईश्वर उनको मजबूर करेंगे, उनका नामो निशान जरूर मिटाएंगे, उनका नामो निशान जरूर मिटेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज दिख रही है, भगवान की कृपा आप पे नजर आ रही है, वो आपको पाथ दिखा रहे हैं। ये इस गटर से भी उन्होंने आपको निकाला है, साथ दिया है, पाथ दिखाया है।
क्लैरिटी दी है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर अचानक बदलाव आया, पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, राइट। उनका बिहेवियर बदला, जैसा दुश्मन चाहते थे वैसी चीजें आपके जीवन में आई, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपकी हुई। देखो दुख तो आपने देखा हर तरीके से, और दुख देखने के बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। बंध गए थे आप इस रिश्ते में, टॉक्सिक हो गया था आपके लिए, ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक हो गया था, राइट। जहां पे अकेलापन था, प्यार नहीं है, प्यार तो बिल्कुल नहीं था, अपने फायदे के लिए आपके साथ थे। और जब से इन्होंने अपनी असलियत आपको दिखाई है, तब से वो आपके सामने एक अलग रूप में आए हैं, अलग रूप में। ये उस रूप में है ही नहीं जो रूप ये लेके चल रहे थे। लेकिन देखो आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इनके जाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, आपने भगवान का रास्ता चुना। आप चाहते तो आप भी अपने जीवन को किसी को भी ला सकते थे, लेकिन आपने भगवान का रास्ता चुना। और जब से भगवान का रास्ता चुना है, तब से आपका थोड़ा सा मन हल्का हुआ है, हीलिंग प्रोसेस में आप गए हैं और खुश रहने लग गए हैं। आपने एक्सेप्टेंस करनी शुरू कर दी है, ठीक है। ये कह लो कि आपकी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, खुल रही हैं। माँ के द्वार में आपकी सिद्धियां, जिस तरीके से आप लड़ रहे थे अपने जीवन में, माँ आपकी सिद्धियां खोल रही हैं, आपको प्राप्त हो रही हैं। इतने टाइम से जो कृपा आप पाना चाह रहे थे, वो कृपा आपको मिल रही है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और वहां से अब आपको ऐसा लगता है कि मैं और मेरे भगवान, और कोई नहीं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको ऐसा लगता है मैंने सब पा लिया, मुझे जो पाना था अपने जीवन में मैंने सब पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं पाना। क्योंकि आप अपने जीवन में मेंटली थक चुके हैं। आपने इतना टॉर्चर सहा, इतना टॉर्चर सहा, उसके बाद आपकी चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि अब सहने की शक्ति नहीं है। अब आप सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, थोड़ा ही सही बट खुश और शांति। चाहे अकेले बिताना पड़े जिंदगी, किसी और के भरोसे आप नहीं बिताना चाहते, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, राइट। और यहां कार्मिक साइकिल तो था आपका, लेकिन जिसने भी आपका दिल तोड़ा या जिसने भी ये हरकतें की, वो अपने जीवन में आगे कभी खुश नहीं रहेगा। रिप्लेसमेंट करना इजी होता है, बट जताना और निभाना उतना ही मुश्किल। जो आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें थी, अब ईश्वर उसका पे ऑफ करेंगे, खुशियां लाएंगे, प्रॉस्पेरिटीज आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। अगर ये रुकी हुई तो साइकिल खुलने वाला है, टफ साइकिल आपकी लाइफ से, टफ साइकिल खत्म हो रहा है, इसका दी एंड हो रहा है। अब आपने अपनी लाइफ में जो विजन सोचा है, जो भी सोचा है, बस उस पे अड़े रहें, उस पे ही काम करें, उस पे ही आगे बढ़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। एंजल्स ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में, आपके जीवन में बहुत कुछ जो उन्होंने सोचा है वो प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है। सुख देना चाहते हैं, हीलिंग हो रही है आपकी बहुत अच्छे से, अवेकनिंग हो रही है, बहुत कुछ आपको दिखाया है। अवेकनिंग के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अब दुखी ना रहें। जो भी आपके जीवन में चल रहा है, आप बिल्कुल भी दुखी ना रहें, क्योंकि अब आप उस पाथ पे आ चुके हैं जो ईश्वर के जो चरण आपने उनके पकड़े हैं। आपके आगे का रास्ता अब वही ख्याल करेंगे, उनसे बड़ा कोई नहीं होता, राइट। और वही अब आपको संभालेंगे। इतने दुख देखने के बाद आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा, जहां पे आपको प्रोटेक्शन, लव, प्यार, कंसर्न, तीनों चीजें दी जाएंगी, आपके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना जान चुके हैं, अपनी बात रखना जान चुके हैं, ठीक है। और आप ऐसे पाथ पे हैं जहां पे आप बहुत क्लोज हैं, मिरेकल आप कह सकते हो। इतना दुखदाई के बाद भी अब आपका जो विजन है ना, आप वहां पे मिरेकल पाएंगे, आपका नाम होगा, लोग जानेंगे। बहुत खराब किया आपका, बेबुनियाद आपका नाम खराब किया, जो कि आपने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो आप जो भी अपना छोटा सा एक संसार बसा रहे हैं अपने आप में, उसी में ही बहुत खूबसूरती से आप आगे बढ़ेंगे,
क्लियर? तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ईश्वर का साथ है, सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही हैं, आपकी भगवान की जो पूजा है, प्रार्थना है, वो सुनी जा रही हैं, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।